कल हमने वाह कविता जो कवित्री ललदत्त के द्वारा रचित है वो की थी। आज हम उसी के ही प्रश्न करेंगे। पहले पहरों में से प्रश्न, जैसे आप पहले कबीरदास की कविता में भी कर चुके हो। कवित्री ने मनुष्य को क्या सीख दी है? कवित्री जो है वो मनुष्य को कहती है, जैसे इसमें पहले पहरा दिया हुआ है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभागी। यानी कि एक समान मात्रा में ही हमें जो है व्यवहार करना चाहिए। यानी कि तुम मध्यम मार्ग अपना। कवित्री क्या कहती है कि तुम मध्यम मार्ग अपना और तभी तुझे जो है क्या मिलेगा? मुक्ति का द्वार मिलेगा। कवित्री मनुष्य को यह सीख देती है कि तुम मध्यम मार्ग अपना, बीच का रास्ता अपना, कि ना तो ज़्यादा खा ना कम खा, और नहीं खाएगा तो भी अहंकारी बन जाएगा। तो वो सब बातें बताती है। तो फिर वो लास्ट में कहती है कि तुम मध्यम मार्ग को अपना और तभी तेरे मुक्ति का जो द्वार है वो खुल जाएगा। मनुष्य समभावी कब बनता है? मनुष्य समभावी तब बनता है जब वो अपने अहंकार को छोड़ देता है और जब वो समान रूप से ही खाना और समान रूप से ही सब कुछ जो है वो करने लग जाता है। और त्याग को अपनाता है तो मन में अहंकार बढ़ता है। तो न तो उसको सभी चीज़ों का त्याग करना है और न ही भोग विलासिता में डूबे रहना है। यानी कि बिल्कुल मध्यम हो जाना है, तभी वो संभागी बन पाएगा। खुलेगी स्वाकल बंद द्वार की का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय यह है कि हमारी मुक्ति का मार्ग जो है वो तब खुलेगा जब हम समभागी मध्यम मार्ग को अपना लेंगे, तभी हमारी मुक्ति का मार्ग जो है वो खुल पाएगा, मुक्ति का द्वार जो है वो खुल पाएगा और हम इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पैरे आपको, जैसे मैंने उसके पैरों के अर्थ जो हैं वो बता ही दिए हैं और इसी तरह से आपको इसके क्वेश्चन भी करने हैं। जैसे आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। तो इसके क्या प्रश्न है? कवित्री क्या करने आई पर उसने अपने दिन कैसे बिता दिए? वो कवित्री जो है वो प्रभु से मिलने का यही माना जाता है। जैसे जो हमारे शास्त्र हैं वो भी यही कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है, मनुष्य का जन्म जब मिलता है तो तभी हम परमात्मा को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा से अपना मिलन कर सकते हैं। तो हमारा यही समय होता है और हम क्या करते हैं कि विषय विकारों में पड़कर अपने जीवन को ऐसे ही बिता देते हैं। कवित्री को क्या चिंता है और क्यों? कवित्री जो है वो अब एंड तक, यानी कि मृत्यु के नज़दीक जो है वो पहुंच गई है और अब उसकी मृत्यु निकट है। तब वो अपनी जेब को, यानी कि अपने आप को वो देख रही है और अब वो सोच रही है कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी तो माझी मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में पहले बताया ही है कि भगवान को जो भवसागर से पार उतारने वाले हैं उसको मैं क्या उतराई दूंगी। बीत गया दिना, यानी कि सारा जीवन जो है वो बीत गया है के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाह रही है कि मैंने अपने सारे जीवन को ही ऐसे व्यर्थ में गवा दिया है, व्यर्थ में ही बीत गया है और मैंने कभी भी परमात्मा को याद नहीं किया है। उसके बाद क्या है? ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली उसके अंदर कि ज्ञानी जो है वो कैसा है? ज्ञानी जो है वो संसार रूपी सागर से पार हम कैसे उतर सकते हैं? जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और जब हमारे अंदर ईश्वर को मिलने की चाह होती है तभी हम ईश्वर का भजन करते हैं। और सच्चा ज्ञान भी वही है जब हम शरीर रूपी नाव से सांस रूपी रस्सी से भगवान का सिमरन जब करते हैं तभी हम ज्ञानी बन पाते हैं। फिर उसके अंदर क्या कहती है कवित्री? रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी जो है, जैसे हमने प्रथम उसमें ही पढ़ा था, प्रथम जो वाक्य था उसके अंदर रस्सी जीवन रूपी डोर के लिए है
और वह जो है अब टूटने वाली है। इसमें कवित्री कहती है, कवित्री के घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है कि यानी कि अब उसकी मृत्यु निकट है। घर जाने की चाह यानी कि उसको, उसकी आत्मा को अब परमात्मा के घर जाना है। कच्चे धागे की रस्सी से क्या आशय है? कच्चे धागे की रस्सी यानी कि जीवन रूपी जो डोर है, जीवन रूपी जो रस्सी है, वो कब टूट जाए इसका कुछ भी नहीं पता। अति तप से क्या हानि हो सकती है? यानी कि जब हम अत्यधिक तप करते हैं तब हम अहंकारी बन जाते हैं, और समभावी होने से अगर हम मध्यम बन करके, सम बन करके, एक बराबर बन करके रहते हैं तो हमें लाभ ही लाभ होता है और हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सुषुम्ना सेतु पर खड़े खड़े पूरा दिन बीत गया। यहाँ दिन का क्या अर्थ है? यहाँ दिन का अर्थ जीवन से है, यानी कि ऐसे ही किनारे पर खड़े खड़े जो है वो दिन बीत गया और हमने अपनी उस नस को नहीं खोला जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कवित्री ने माँ जी किसे कहा है? कवित्री ने माँ जी परमपिता परमात्मा को कहा है। कवित्री के अनुसार शिव का वास कहाँ है? कवित्री के अनुसार शिव का वास जो है वो शिव का वास कण कण में है, हर जगह ही शिव है। व्यक्ति यदि सचमुच ज्ञानी है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर व्यक्ति सचमुच ज्ञानी है तो उसे सभी को समान समझना चाहिए। उसे अल्लाह राम के जो मतलब भिन्न भेद है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। न खाकर बनेगा अहंकारी, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है? यानी कि जब हम जब तप अधिक करते हैं तब भी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। जब हम व्रत आदि रखते हैं तब भी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। तो जब हम सम बने रहते हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आता। कवित्री किसे साहिब मानती है? वह साहिब को पहचानने का क्या उपाय बताती है? कवित्री साहिब परमपिता परमात्मा को मानती है और वह साहिब को पहचानने की बात के लिए कहती है कि साहिब जो हैं वो सभी में, कण कण में निवास करते हैं, हमारे मन में निवास करते हैं। हमें किसी के साथ भी भेदभाव न करके अपने मन को और अपने भीतर को पहचानना चाहिए। नाव किसका प्रतीक है? नाव जो है वो शरीर का प्रतीक है और कवित्री उसे कैसे खींच रही है? कवित्री उसे सांसों रूपी डोरी से खींच रही है। कवित्री भवसागर पार होने के प्रति क्यों चिंतित है? क्योंकि उसने प्रभु का सिमरन नहीं किया है, प्रभु को याद नहीं किया है, तो उसने नाम रूपी धन को इकट्ठा नहीं किया है। तो इसीलिए ही वो जब उसका जाने का समय आया है तो इसीलिए ही वो चिंतित है। कवित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है और क्यों? कवित्री ने जैसे जो वो कोशिश कर रही है पार उतरने के लिए, अंत समय में जब वो उसको प्रभु की याद आ रही है तो उन प्रयासों को वो जो है व्यर्थ समझ रही है, क्योंकि अब उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। न तो वह उतनी देर बैठ सकती है, न ही अब वह उतना सिमरन कर सकती है, और उसने इसीलिए ही उन सभी प्रयासों को व्यर्थ कहा है। और हमें जो है शुरू से ही वो चाहती है कि शुरू से ही हमें प्रयास जो हैं वो करने चाहिए, अंत में नहीं। इसके बाद है कवित्री के मन में कहाँ जाने की चाह है? कवित्री के मन में ईश्वर के घर जाने की चाह है और उसकी दशा परमात्मा से मिलने के लिए वो बेबस हो रही है कि कब उसको उसकी आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन होगी। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए गए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसके मन के अंदर जो है वो सच्ची चाह नहीं जाग रही है। वो जैसे सब कण कण में जैसे प्रभु निवास करते हैं तो वो उन सब चीज़ों को भी नहीं देख पा रही है। तो इसीलिए ही वो मुक्ति के लिए किए जैसे व्रत उपवास ये सब जो हैं वो उनको सबको व्यर्थ मानती है। जैसे कहा भी जाता है, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन किसी का दिल न तोड़ो जिसे भगवान ने बनाया है। यानी कि मुक्ति के मार्ग को अपनाने का मार्ग जो है वो न तो मंदिर जा कर के मिलता है, न मस्जिद में जा कर के मिलता है, और न ही
कहीं और। जब हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का दिल दुखाते हैं तो वो पाप है, और जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का भला करते हैं तो वो पुण्य है। वही सच्चा मार्ग है परमात्मा को पाने का। परमात्मा जो है, क्योंकि कण कण में निवास करता है, प्रत्येक जीव में। जैसे अगर हम जीवों को जो है सही रखते हैं, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो उन सभी में ही परमात्मा जो है वो निवास करता है। और सबसे अधिक हमारे माता पिता के अंदर, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमारे दुख सुख को समझा, जिन्होंने हमारा हर वक्त साथ दिया, उनके अंदर ही परमात्मा निवास करता है। जब हम उनका दिल नहीं दुखाते तो हमें परमात्मा जो है वो मिल जाता है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललदत्त ने क्या उपाय सुझाया है? बंद द्वार के साकल खोलने के लिए कवित्री ने मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए कहा है, और मध्यम मार्ग अपनाने से ही जो है परमात्मा हमें मिल सकता है। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। फिर भी कोई नया समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगे तो आप दोबारा से भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।